शरानराजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के सिलसिले में ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। अनइन्फॉर्म्ड सर्च की अगर हम बात करें तो ये जनरल पर्पस सर्च है और ये करती है ब्रूट फोर्स वे से काम करती है। Uninformed search algorithms do not have additional information about start or search space other than how to traverse the trees, so it is also called blind research. ओके जी, अनइन्फॉर्म्ड रिसर्च को ब्रूट फोर्स रिसर्च भी बोला जाता है और इसको हम ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, इसलिए कि इस सर्च में हमें सिर्फ स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट के बारे में इल्म होता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में कोई इल्म नहीं होता, इवन कि हमें प्रॉब्लम के बारे में भी कोई इल्म नहीं होता। अब हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड रिसर्च में हमारे सामने ब्रेथ फर्स्ट रिसर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट रिसर्च फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च है। आपने फ़िलहाल जो है इनके नेम्स जो हैं वो कर लेने हैं याद, हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्म्ड सर्च की अगर हम बात करें, अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में हमने बात की कि उसमें हमें स्टार्ट और गोल स्टेट के अलावा कोई नॉलेज हमारे पास नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि अगर हम इन्फॉर्म्ड सर्च की बात करें तो इसमें हमारे पास अरे ऑफ नॉलेज मौजूद होता है, जैसा कि एज़ हाउ फार वी आर फ्रॉम दी गोल, कि हम गोल से कितने दूर हैं। पाथ की कोस्ट क्या है, कोस्ट के बारे में आपने देखा था ना, मतलब कोई भी वैल्यू जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो टाइम भी हो सकता है और कोई और भी फैक्टर हो सकता है, या फिर कोस्ट हो सकती है। हाउ टू रीच द गोल नोड, और हम किस तरह से नोड जो है गोल नोड जो है हमारा उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्म्ड सर्च में मौजूद होती है। और इन्फॉर्म्ड सर्च में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसी इन्फॉर्मेशन को हम ह्यूरिस्टिक बोल रहे होते हैं। दिस नॉलेज हेल्प एजेंट्स, अब ये जो नॉलेज है ना, ये एजेंट्स की मशीन्स की मदद करता है कि वो लेस जो है एक्सप्लोर करें सर्च स्पेस में और मोर एफिशिएंटली जो है वो अपने गोल स्टेट तक पहुंच जाए। इन्फॉर्म्ड सर्च जो है ये ज़्यादातर यूज़फुल होती है लार्ज सर्च स्पेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम फिर इन्फॉर्म्ड सर्च जो है इस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका पर्पस जो होता है मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस के अंदर रहते हुए इसने क्या करना होता है, हमें गोल स्टेट तक लेके जाना होता है। इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम यूजेस द आइडिया ऑफ ह्यूरिस्टिक का आइडिया ये यूज़ करता है, इस वजह से इसको ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोला जाता है। अब हम ह्यूरिस्टिक की बार बार बात कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर वो ह्यूरिस्टिक है। तब हम देख लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन है क्या चीज़। ह्यूरिस्टिक इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज इन इन्फॉर्म्ड सर्च में ये यूज़ होता है। इट फाइंड्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ, ये मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ, मोस्ट सूटेबल पाथ जो है वो हमें गोल स्टेट की तरफ जाने के लिए चूज़ करके देता है। इट टेक्स द करंट स्टेट ऑफ द एजेंट्स एज इट्स इनपुट, ये करंट स्टेट को इनपुट के तौर पे लेता है, फिर इस चीज़ का एस्टिमेशन हमें देता है कि जो एजेंट है वो गोल स्टेट के कितना नज़दीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन देगा, लेकिन इस बात की ये गारंटी है कि ये गुड सॉल्यूशन देगा जो कि रीज़नेबल टाइम के अंदर होगा। ज़रूरी नहीं कि ये ऑप्टिमल हो। ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है ना एस्टिमेट करता है कि हम गोल स्टेट के या एजेंट और मशीन गोल स्टेट के कितने नज़दीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच इंटू एन से, और ये कैलकुलेट करता है कोस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो पेयर अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो कोस्ट आ रही है ना उसको भी कैलकुलेट कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में जो कॉस्ट आएगी। द वैल्यू ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगी। आपने इसके सिलसिले में ये बात याद रखनी है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वजह से ही हम इन्फॉर्म्ड सर्च को ह्यूरिस्टिक सर्च का नाम दे रहे हैं। इसमें नॉलेज होता है हमारे पास, प्रॉब्लम का नॉलेज होता है, इसके अलावा हमने सूटेबल पाथ जो है उसको चूज़ करना होता है। ये सारा नॉलेज हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च में या ह्यूरिस्टिक फंक्शन में मौजूद होता है। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो है
विदाउट इन्फॉर्मेशन होती है, वाइस स्टार्ट और गोल स्टेट के हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि इन्फॉर्म्ड सर्च में इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से हम इसको ह्यूरिस्टिक सर्च बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, जबकि इन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास नॉलेज मौजूद होता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि ये ब्रूट फोर्स मेथड से काम करती है, ये एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो लेती है। इसमें हमने क्या करना होता है, डिस्कवर करने होते हैं और एक्सप्लोर करनी होती हैं फर्दर स्टेट्स। स्टार्ट स्टेट से हम फर्दर स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर फर्दर स्टेट से नेक्स्ट फर्दर स्टेट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि इन्फॉर्म्ड सर्च जो है ये क्विक सोल्यूशन देती है, क्योंकि ये बेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर लेती है, चूज़ कर लेती है। अब अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो है ये मोर कम्प्लेक्स होती है। क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है और ऑब्वियसली स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि इन्फॉर्म्ड सर्च जो है लेस कम्प्लेक्स होती है टाइम और स्पेस के मैटर में। अब इसके अंदर अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर जो हमारे पास एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, और जो इन्फॉर्म्ड सर्च है इसके अंदर हमारे पास ए स्टैटिक है, ह्यूरिस्टिक, डेप्थ फर्स्ट सर्च है और बेस्ट फर्स्ट सर्च। आपने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसी तरह से समझने की कोशिश करनी है और इसको याद कर लेना है। अगर हम इस डिफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमारे सामने जो है हम देखते हैं कि देखें, अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो है ना, इसको ब्रूट फोर्स सर्च भी बोलते हैं और ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। हम फर्स्ट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया। अब इस स्टार्ट स्टेट से हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर स्टेट्स को, फिर इन फर्दर स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और फिर जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह से करते करते हम इनफैक्ट अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन आता ज़रूर है, निकलता ज़रूर है, और इस चीज़ की भी गारंटी है कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, लेकिन कब निकलेगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता। देखें, ओके जी, जब हम फर्दर स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हर स्टेट पे हम क्या करते हैं, उसको अपनी गोल स्टेट के साथ मैच करके देखते हैं कि आया ये हमारी गोल स्टेट है या नहीं। मीन्स वी हैव ओनली नॉलेज ऑफ स्टार्ट स्टेट एंड गोल स्टेट, इवन वी डू नॉट नो अबाउट द प्रॉब्लम का भी हमें पता नहीं होता। वी हैव नो गाइड विच टेल अस विच पाथ इज़ सूटेबल। कोई गाइड नहीं होती हमारे पास जो हमें बताए कौन सा पाथ सूटेबल है। इस वजह से हम इसको ब्लाइंड सर्च और ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हैं। अब जो ब्रूट फोर्स वर्ड है उसका मतलब है टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल पॉसिबिलिटीज़, के जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है ना, सब में से हो के हमने गुजरना है। हम डायरेक्ट या बाईपास नहीं करेंगे किसी चीज़ को, हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ से होकर गुजरेंगे। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन ओके जी। अब इन्फॉर्म्ड सर्च, हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च की बात की थी, अब हम इन्फॉर्म्ड सर्च को अगर देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है, हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। ओके जी, इसी इंफॉर्मेशन को हम ह्यूरिस्टिक बोल रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, तो लेट्स से देर आर 5 cities एंड वी हैव कनेक्टेड दीज सिटीज़ एज, ये डायग्राम आपके सामने है। इस तरह से हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कितने सिटीज़ हैं, 5 cities हैं। इनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि हर नोड या फिर हर सिटी दूसरे तमाम सिटीज़ के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिटी है ए, तो हमने उस ए सिटी से स्टार्ट लेना है और तमाम सिटीज़ को कवर करते हुए हमने मिनिमम डिस्टेंस को कवर करते हुए और मिनिमम टाइम में वापस ए सिटी तक पहुंचना है। ये हम कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। और फर्स्ट करें, अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में अनइन्फॉर्म्ड सर्च यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्योंकि हम ब्रूट फोर्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वी टेक एक्सपोनेंशियल टाइम टू रीच द सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम लेंगे। हाँ, इस बात की गारंटी है कि सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। अगर हम इसमें देखें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है n-1 फैक्टोरियल है। और अगर हम देखें हमारे पास 5 cities हैं तो 5 - 1
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। ये मार्क जो है ना ये इधर आना था इस साइड पे 5 - 1 के साथ, लेकिन ये आगे चला गया। ओके जी, 4 फैक्टोरियल्स, तो इसके फैक्टोरियल्स हमारे पास 24 आते हैं। मींस 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 24 पॉसिबिलिटीज़ से गुज़र के फिर जो है वो वापस फर्स्ट जो जिधर से हमने स्टार्ट लिया था उधर वापस आना है। तो हम एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहे हैं। अगर सिटीज़ की तादाद 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो उनके फैक्टोरियल्स तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनइनफॉर्म्ड मेथड के थ्रू ये कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए इसको ऑन करना। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसको कब यूज़ करते हैं। तो हम स्टेट स्पेस जो है एक्सपोनेंशियल पावर में, जब हमारी स्टेट स्पेस एक्सपोनेंशियल पावर में ग्रो करती है तो वहाँ पे क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम जनरली जो है वो नॉन पोलिनोमियल एनपी प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। जब टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाए तो इसको नॉन पोलिनोमियल प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो फिर हम जो है नॉन पोलिनोमियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है जब टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गई है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वक्त भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा होगी। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हम नॉन पोलिनोमियल प्रॉब्लम की बजाय पोलिनोमियल सॉल्यूशन जो है, पोलिनोमियल टाइम जो है उसको यूज़ करें और सॉल्यूशन जो है कम टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ हम सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लिहाजा we try to solve the problem in polynomial time which is not easy, so we use heuristic method। और polynomial method में अब polynomial method में मतलब कम टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो ह्यूरिस्टिक मेथड हेल्प अस लाइक इन टीएसपी, मतलब जैसा कि हमने टीएसपी प्रॉब्लम में देखा है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना वो हमारी हेल्प करता है कि हम यूज़ करें नियरेस्ट नेबर को। ह्यूरिस्टिक मेथड हमारी हेल्प करेगा सूटेबल सलूशन तलाश करने में, प्रॉमिसिंग सलूशन तलाश करने में। अब टीएसपी प्रॉब्लम में अगर हम देखें हम किस तरह से ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमने पहले अनइनफॉर्म्ड मेथड को देखा है, अब हम इनफॉर्म्ड मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड को देखते हैं। तो इसमें हम नियरेस्ट जो नेबर होता है उसका मेथड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। किस तरह से वी फाइंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर ईच नोड, हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू हर नोड के लिए कलेक्ट करते हैं। एंड डैट नेबर हेल्प अस एज अ गाइड, और जो नेबरिंग नोड है ना, हर नोड का नेबरिंग नोड जो है वो उसकी गोल तक पहुंचने में हेल्प आउट कर रहा है, एज अ गाइड काम कर रहा है। लाइक इफ़ वी वांट टू गो समवेयर इन अदर सिटी फ्रॉम आवर सिटी, मीन्स अगर हम अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक मेथड तो हमारे पास है ब्रूट फोर्स मेथड। इस बात को समझिएगा गौर से। ब्रूट फोर्स मेथड मतलब अनइनफॉर्म्ड सर्च के अंदर तो हम क्या करेंगे, अगर हम वो मेथड यूज़ करते हैं तो हम हर स्ट्रीट में जाएंगे, हर पॉइंट पे जाएंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज़ आवर गोल स्टेट और नॉट, वेदर इट इज़ आवर गोल स्टेट और नॉट, मतलब हम इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्म्ड सर्च तो क्या होगा, इट इज़ बेस्ट दैट वी गेट डोमेन नॉलेज। मतलब अगर हम पहुंचना चाहते हैं अपने किसी दूसरे सिटी में किसी ख़ास मुकाम पर, तो बेहतर नहीं है कि हम डोमेन का नॉलेज ले लें, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी से पूछ लें, किसी को अपना गाइड मुकर्रर कर लें। इससे ये बेनिफिशियल है ना हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम जो है वो लेस कंज्यूम होगा। और एक चीज़ पर बस हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है ऑप्टिमैलिटी पर, बिकॉज इट इज़ क्विक। क्योंकि ये क्विक है ना, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हमें नहीं फिर मिलेगा। इट कैन गिव ए गुड सोल्यूशन बट इट कैन बी ऑप्टिमल और नॉट, मतलब गुड सोल्यूशन ये हमें देगा ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऑप्टिमल हो। ड्यू टू लेस कम्प्लेक्सिटी वी नीड लेस कॉस्ट। अब क्योंकि कम्प्लेक्सिटी लेस होगी तो कॉस्ट भी लेस होगी। बजाय इसके कि हम गली गली घूमते और अपना मुतलका जो है पता ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमने क्या किया, पहले से इन्फॉर्मेशन ली, कोई गाइड मुकर्रर किया अगले सिटी में, तो फिर हम डायरेक्ट जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने गोल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए इसमें इन्फॉर्म्ड सर्च में लेस कम्प्लेक्सिटी होती है, लेस कॉस्ट आती है और हमें जो है वो गुड सलूशन भी मिलता है। लेकिन ये सलूशन ऑप्टिमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्स।
आपको इस वीडियो का जो PDF है व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।